ये अंतरयात्रा सूत्र कहता है, अंतरयात्रा है सचेतन मौन और सचेतन वार्तालाप को जीवन में शामिल करना। सचेतन मौन हो और सचेतन मुखरता भी हो, वार्तालाप भी हो। जीवन में संतुलन हमेशा चाहिए। जीवन में जब संतुलन आता है तो सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक दिशा में होती हैं। मौन का अर्थ चुप्पी नहीं होता, इसको हमेशा ध्यान रखें। व्यक्ति चुप होकर भी कई बार बड़ी बेहोशी में होता है, इसीलिए सचेतन शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है कि मौन हो लेकिन अपने मौन के प्रति भी सचेत हो, अवेयर हो। तुमको पता है कि तुम्हारे भीतर एक स्थिरता व्याप्त हो रही है, तुम्हारे भीतर का जो आंतरिक वार्तालाप है वो धीरे धीरे विदा हो रहा है, वो मौन की अवस्था होगी। वार्तालाप वहाँ पर तो और ज़्यादा सतर्कता की ज़रूरत है, सजगता की, सचेतनता की। मौन होकर तो सचेतन होना थोड़ा सा आसान भी पड़ता है कि हम शांत बैठे हैं, बोल नहीं रहे हैं और हम अपने भीतर के मौन को पूरी सचेतनता से देख रहे हैं। तो उस देखने में भीतर का कोलाहल, शोर थम जाता है धीरे धीरे, क्योंकि किस कोने में कौन सा शोर उठ रहा है ये हमको ऐसे पता नहीं होता। व्यक्ति अगर बेहोशी में चुप भी हो जाए तो भी वो शोर उसके अंदर वैसे ही चलता रहता है। ध्यान को अगर हम कहें तो ध्यान सचेतन मौन होना ही है, लेकिन ध्यान का दूसरा पक्ष भी यहाँ पर हमें जान लेना है, जो सूत्र कह रहे हैं सचेतन वार्तालाप में होना भी ध्यान है। अर्थात ऐसा नहीं है कि कोई अगर बिल्कुल शांत मौन बैठा है तो ही ध्यान है, अगर वो वार्तालाप में भी सचेतन होकर जा रहा है तो भी ध्यान में है। बस सचेतनता की जो तीव्रता है और गहराई है, इसका होना जरूरी है। वार्तालाप के तल पर तो व्यक्ति करीब करीब पूरी तरह अचेतन है, बेहोशी, बोले जा रहे हैं लोगों का बोलना देखो, कोई उसमें संगति, तारतम्य, कोई हार्मनी नहीं है। बस लोगों को बोलना है कुछ भी, और ये बोलना करीब करीब ऐसा ही है कि जैसे उनके अंदर की जो विक्षिप्तता है उसको वो बाहर निकाल रहे हैं। अक्सर देखा गया अगर लोगों को बोलने का मौका ना मिले तो इस कारण ही वो विक्षिप्त हो जाते हैं, अकेले में बोलने लगते हैं। विक्षिप्त अवस्था में क्या करता है व्यक्ति? दीवारों से बात कर रहा है, हवाओं में बात कर रहा है। कोई बात करने के लिए नहीं है तो वो अदृश्य लोगों को निर्मित कर लेता है, जिनसे बात करने लगता है, वार्तालाप करने लगता है। क्यों है इतनी बेचैनी व्यक्ति को बोलने की? हमको इसको भी देखना पड़ेगा कि ये वार्तालाप की, बोलने की बेचैनी इतनी क्यों है, जिससे व्यक्ति इतना मूर्छित, इतना बेहोश हो जाता है, असजग हो जाता है। बोलना अभिव्यक्ति है और मनुष्य के अंतरतम में जो कुछ भी उठ रहा है उसको एक दिशा देने का ढंग है। बोलने की क्षमता यूं तो देखा जाए अस्तित्व ने प्राणी जगत में सभी को दी है, लेकिन मनुष्य को उसने भाषा दी है, मनुष्य को उसने उस भाषा में अपने विचारों को, भावों को पिरोने की क्षमता दी है। तो इसीलिए मनुष्य का बोलना ज़्यादा कुशल हो गया है और उसकी संभावना भी बहुत बड़ी है। अगर व्यक्ति अपने इस वार्तालाप में सचेतनता से प्रवेश कर पाए तो अनेक अनेक संभावनाओं को स्पर्श कर सकता है। वो अनछुए तल जो व्यक्ति के भीतर छुपे हुए हैं उनको स्पर्श कर सकता है। अब चूंकि अभिव्यक्ति की इतनी विराट क्षमता है और हम मानवीय अंतर संबंध में वार्तालाप से एक दूसरे से बात करके ही उसको निखारते हैं और अपने को समायोजित करते हैं, यानी कि बैलेंस करते हैं। तो अब जब अंदर का ये संतुलन, समायोजन बिगड़ता है तो व्यक्ति बस बोलना शुरू कर देता है। बोल के वो हल्का होता है, निर्भर होता है। जैसे व्यक्ति को अक्सर देखो डर लगे, कुछ बोलने लगता है, गाने लगता है, तो कहीं ना कहीं जब अंदर व्यक्ति की असुरक्षा है, भय है और तमाम तरह की दुश्चिंताएं, तो बोल रहा है।
कुछ भी बोल रहा है। अब बाहरी तल पर तो हमको दिखाई देता है कि लोग आपस में बातें कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। कभी अगर हम उस वार्तालाप का हिस्सा ना बनकर किनारे खड़े होकर देखें तो लगेगा क्या बोल रहे हैं लोग, कोई मतलब किसी को किसी बात से नहीं। मैं अक्सर इस बात को कहता रहा हूं कि वही समाचार दूसरा भी जानता है, वही समाचार बाकी लोग भी जानते हैं, बस उन्हीं पर चर्चा हो रही है। हमने ये सुना, हमने ये देखा, हमने वो। अब दूसरे की सुनने की केवल जो चीज है वो इस एटिकेट में आती है कि हम भी बोल सकें, तो लोग दूसरे को सुनते हैं ताकि वो बोल सकें। उनको दूसरे को सुनना नहीं है, उनको बोलना है। तो सचेतन वार्तालाप में फिर दो तत्व आ जाते हैं, सचेतन सुनना और सचेतन बोलना। वार्तालाप में बोलना भी और सुनना भी है। हम सचेतन होकर सुनते हैं, पूरी अवेयरनेस से जो कहा जा रहा है उसको सुना और फिर पूरी सजगता संवेदनशीलता से बोला। लेकिन आम तौर से जब हम बेहोशी में बोलते हैं तो सुनना तो नदारद ही होता है, सुनने का कोई वहाँ पे मतलब भी नहीं होता। बस वो ऐसा लगता है कि हमने सुना और दूसरे को भी ऐसा लगता है कि बस दूसरे ने सुना, लेकिन कोई सुनता नहीं। तो ये बड़ी विक्षिप्त सी स्थिति बन जाती है और एक साधक के लिए ये बहुत ही खतरनाक बात होती है। इसीलिए साधक को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अनावश्यक बोलने से रुके, वो कुछ भी अनावश्यक ना बोले। दो लोग अगर बात भी कर रहे हैं, वहाँ उसकी आवश्यकता नहीं है तो ना बोले। जब बोलना अनिवार्य हो, आवश्यक हो, तब बोले। जब बोलने में कोई सार्थकता हो, कोई अर्थ हो, कोई प्रयोजन हो, तब बोले, तो जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। इतनी सी बात को अपने अंदर साध लेने से कि सचेतन वार्तालाप में जीना है। सचेतन वार्तालाप के लिए हमको बोलने की घटना को सम्यक बनाना है, सुनना है और बोलना है। दोनों काम करने हैं और बहुत सजगता और संवेदनशीलता से करने। ये स्थिति जब जीवन में सध जाती है तो समझो ध्यान भी सध गया, अंतर यात्रा भी सध गई। अंतर यात्रा ऐसी नहीं कि जंगल में, हिमालय में कहीं पेड़ के नीचे गुफा में बैठकर अंतर यात्रा हो रही है। तो सामान्य जीवन में हमारे इस वार्तालाप के साथ लोगों से मिलते जुलते हुए ही अंतर यात्रा होगी। और जब ये घट जाएगा तो सचेतन मौन भी आएगा। उस सचेतन मौन में जब हम प्रवेश करेंगे तो हम जीवन की बहुत ही गहरी अवस्थाओं में जाएंगे। जीवन के वो अनमोल रत्न जो गहराइयों में छिपे हैं वो हमारे लिए प्रकट होंगे। हमारे आत्मिक गुण हमारे लिए उद्घाटित होंगे, हम उनको जीना प्रारंभ करेंगे। लेकिन कोशिश यही करनी है कि दोनों को साथ लेकर चलना है। ऐसा नहीं सोचे कि वार्तालाप पहले साध लें फिर मौन को साधेंगे, दोनों को साथ साथ। दिन प्रतिदिन के जीवन में कुछ क्षण मौन के लिए भी निकालने हैं और वार्तालाप तो चलता ही है, उसके लिए तो कुछ निकालना नहीं है समय अलग से, वो तो हमें घट रहा होगा। वार्तालाप को सचेतन बनाना है, सम्यक बनाना है और मौन के लिए दिन प्रतिदिन हमको एक सचेतन समय का चुनाव करना है। चाहे वो कुछ क्षण हो, चाहे दिन में बीच बीच में कुछ गैप्स हों, चाहे वो अलग से हम कोई समय लें, लेकिन मौन में जाएं और अपने भीतर की स्थिरता को, अपने भीतर के शोर को पूरी सचेतनता से देखें तो जीवन में अंतर यात्रा जो है वो अप्रतिम ढंग से आगे बढ़ती है।